नमस्कार दोस्तों, मैं हूं किरण सिंह और आप देख रहे हैं जियो लाइव विद किरण सिंह। तो आज की मुलाकात है राहुल चोपड़ा जी, जो कि एक फिरोज़ाबाद ज़िले के क्रीड़ाधिकारी हैं। यहाँ इन्होंने ये बताया कि और अच्छा बेहतर करने के लिए क्रीड़ा विभाग क्या कुछ कर रहा है। मैं उनसे मुलाकात हुई है उनसे और हॉकी के उनसे बात हुई तो मतलब अब उससे ज़्यादा इम्प्रूवमेंट अभी हो चुका है। जैसे स्ट्रेंथ जो दिखती है बच्चों की काफ़ी मॉर्निंग में कम से कम 500 बच्चे होते हैं हाँ यहाँ इस समय जी इतना मतलब अच्छा चल रहा है। हाँ तो एक जो कोच है ना, जैसे बच्चे आते हैं, जैसे बच्चे बोलते हैं कि मैडम ना स्टेट में जाते तो मैं, लेकिन कोच नहीं मिल पाते हैं। देखिए मैं आपको एक चीज़ बताऊँ, इसके ऊपर मेरी उत्तर प्रदेश सरकार से बात हुई है, डायरेक्टरेट से हमारी खेल निदेशालय में बात हुई है। तो जो हमारे पास कोचेस आते हैं, जितनी पोस्टें हैं उस पोस्टों के अगेंस्ट सरकार ने लोक सेवा आयोग और अधीनस्थ सेवा चयन बोर्ड को ऑलरेडी पोस्टें दे दी हैं, जिसमें कि 100 डिप्टी स्पोर्ट्स ऑफिसर की 150 असिस्टेंट कोच हैं और मेरे ख्याल से लगभग 30 से 35 स्पोर्ट्स ऑफिसर की पोस्टें हैं। अभी उनकी विज्ञप्ति आ जाएगी और विज्ञप्ति होने के बाद वो कोचेस सरकार में यहाँ पर स्टेडियमों में हो जाएंगे। दूसरा, जो हम लोग के पास अंशकालीन प्रशिक्षक आते हैं, जैसे अभी हमारे पास है क्रिकेट का है, पावर लिफ्टिंग का है, एथलेटिक्स का है। इससे पहले हॉकी के थे, हॉकी भी चले गए बीमारी की वजह से। नहीं, यही 3 कोच हैं अभी इस समय मेरे पास। तो इसमें मेरी कल अभी डीएम साहब से कल हम लोग की खेल प्रोत्साहन समिति की बैठक हुई थी, कल ही हुई थी, जिसमें मुख्य विकास अधिकारी भी थे, डीएम साहब थे, जितने हमारे पदाधिकारी हैं, बेसिक शिक्षा अधिकारी हैं, डीआईएस मैडम हैं, सब लोग थे। तो उसमें ये एक डिसाइड हुआ है कि खेल प्रोत्साहन समिति में हम लोग के पास मैक्सिमम पैसा जब आ जाएगा तो यहाँ के जो प्रचलित खेल हैं उनसे संबंधित हम लोग यहाँ पर प्रशिक्षक खेल प्रोत्साहन समिति के पैसे से, तो इस पर भी हमारी कल चर्चा हो रही है। अभी मैं विज्ञप्ति दे रहा हूँ, बस वही विज्ञप्ति एक मेरा सुझाव था सर कि जब खेल प्रोत्साहन समिति की बैठक हो जी तो उसमें मुझे लगता है कि जो मेन स्कूल्स हैं उनके एक तो जो फिजिकल इंस्ट्रक्टर है मैंने जी और प्रिंसिपल जी, तो इनको भी अगर शामिल किया जाए जी तो मैं समझता हूँ स्कूल से बहुत बड़ा सपोर्ट मिलेगा। हमने हमारा इसीलिए मेन मोटो था, इसी हमने बेसिक शिक्षा अधिकारी और डीआईएस डिस्ट्रिक्ट इंस्पेक्टर स्कूल इन दोनों को इसीलिए रखा है। वो क्या है कि डीआईएस और बेसिक बीएसए ये लिमिटेड है, केवल कहाँ तक लिमिटेड है सर? लेटर तक। देखिए वही कहने वाला है, एक्चुअल में वो न तो किसी से संपर्क करते हैं, न बातचीत होती है। और इसी में हम लोगों ने विधायक जी, मेयर, जिला पंचायत अध्यक्ष और जो यहाँ के मेन संघ से जुड़े हुए हैं, ये जितने संघ हैं हमारे उनसे जुड़े लोग हैं, उनको भी रखा हुआ है, जिससे कि ये लोग जब यहाँ पर आ जाए और ये लोग खेल से जुड़ जाएंगे तो मैक्सिमम बच्चा हमारे पास आ जाएगा, और जब मैक्सिमम बच्चा आ जाएगा तो मैक्सिमम रिजल्ट आएगा। हाँ, ये करना पड़ेगा। तो ये चीज़ें हम लोग चल रही हैं। तो अभी करंट में जो हमारे बच्चे हैं जो आना चाहते हैं, सीखना चाहते हैं, तो उनके लिए कौन कौन सी फैसिलिटीज़ मिल रही हैं और कौन कौन सी गेम्स हमारे करवाए जा रहे हैं? पास यहाँ पर जिम्नास्टिक्स है, एथलेटिक्स है, पावर लिफ्टिंग है, क्रिकेट है, बाकी यहाँ पर बैडमिंटन ऑलरेडी बना हुआ हमारे पास, लेकिन इनका प्रशिक्षण नहीं है। हॉकी है, फुटबॉल है, वॉलीबॉल है। तो इनसे संबंधित हम सुविधाएं तभी दे पाएंगे जब हमारे पास प्रशिक्षक आ जाएंगे। अगर प्रशिक्षक नहीं होगा, ये बच्चे आते नहीं हैं यहाँ पर, अगर कुछ अनहोनी हो जाती है, कोई दुर्घटना हो जाती है तो उसकी कोई जवाबदेही नहीं बन पाती। पर्याप्त स्टाफ नहीं है पर्याप्त, और जब हमारे पास कोच आ जाएंगे, चाहे थे प्रोत्साहन समिति से आ जाएंगे, तभी हम उनको मैक्सिमम लाने की कोशिश करेंगे, क्योंकि हमारे पास ग्राउंड तो है, मैदान भी है, सुविधाएं भी हैं, बस प्रशिक्षक का अभाव है। उसकी लेकर मीटिंग हो चुकी है, संभवतः 2-4-5 दिन में हमारे आने शुरू हो जाएंगे। आज ही मेरी प्रिंसिपल साहब से बात हुई, प्रिंसिपल साहब का कहना है कि मैं अपने बच्चे जो मेरे से संबंधित स्कूल के बच्चे और अपने पीटीआई जो संबंधित खेल से ही होते हैं, क्योंकि ऑलरेडी वो लोग भी खिलाड़ी हैं, कि वो लोग हम लोग स्टेडियम आ सकते हैं, उन बच्चों को लेकर आ सकते हैं और उनका रजिस्ट्रेशन करा दें। तो हमारे पास मिनिमम रजिस्ट्रेशन है 160 रुपये का 1 साल का। अगर हमारे पास कोई बच्चा आता है, हम 160 रुपये लेते हैं और उसको 1 साल तक हम लोग यहाँ पर पूरी सुविधाएँ देते हैं। और अगर प्रिंसिपल साहब का जो पीटीआई आ जाएंगे
और बच्चों को ट्रेनिंग दे देंगे, अगर वो स्कूल के साथ दूसरे बच्चे भी जुड़ जाएंगे तो हमारा रिजल्ट ऑलरेडी हमने मैम ये तय किया है कि हमारे 7 बजे PTI यहाँ आए, ठीक, और बच्चे भी आए। सीनियर बच्चों की क्लास हमारी 9 बजे से पहले नहीं लगती। 2 घंटे की प्रैक्टिस में बच्चों को सारे PTI कराएं, ठीक। 9 बजे हम अपनी बस भेज दें, बस में PTI भी चले जाएं और स्टूडेंट भी स्कूल पहुँच जाएँ। तो मुझे लगता है कंटिन्यूस प्रैक्टिस हमारी चल सकती है, प्रैक्टिस भी हो जाएगी और हमारा यहाँ का और ये इनका हमारा देखेगा। रिक्वेस्ट एक ये भी है कि हमारे टीचर्स हैं उनका भी स्वास्थ्य थोड़ा सही बना रहे, उसके लिए भी आप ऑर्गेनाइज ऐसा कुछ करवाइए। देखिए, हाँ, ये टीचर्स के लिए मैं आपको बताना चाहूँगा कि हमारे पास यहाँ पर कई सीनियर्स खिलाड़ी आते हैं, कई खिलाड़ी हमारे एरोबिक्स से जुड़े हुए हैं, जिन्होंने राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर वो लोग खेल भी चुके हैं। अगर टीचर्स वगैरह भी आ सकते हैं तो यहाँ पर हम लोग का बहुत छोटा सा नाम, तो 210 रुपये की फीस लगती है। हम लोग को 1 घंटा वो दे देंगे और वो उसी से हम लोग उसका पेट्रोल का खर्चा दे देंगे उसको आपके उससे। तो नेचुरल है कि जो टीचर्स हैं वो भी अपना आ जाएंगे, एक अच्छा एटमॉस्फेयर हो जाएगा। अगर अच्छे खेलेंगे कूदेंगे तो अच्छा पढ़ा भी लेंगे। और यदि कोई विद्यालय से टीचर स्कूल इससे बढ़िया देखिए क्या हो सकता अभी जैसे कि मैं अपनी बात करती हूँ तो मैं नेशनल कई बार खेल चुकी हूँ, वो बार भी मेरी हो चुका है। फर्स्ट जो अपना नेशनल हुआ था रग्बी चैंपियनशिप, उसमें महिला टीम में मेरा ही नाम था, फर्स्ट टाइम हुआ था, तो उसमें भी विनर रहे थे। तो अब क्या होता है कि एक सिचुएशन आती है कि सब कुछ छूट जाता है, तो वो एक होती है ना अभिलाषा जो अंदर रहती है कि अभी भी आपकी एज में भी हो जाए, लेकिन फिर भी तो खिलाड़ी तो जिंदा रहता है। सशक्तिकरण ही है जो घर और बाहर दोनों चीज़ को चलाती है। घर भी वही चलाएगी और बाहर के जो स्टूडेंट्स हैं वो भी चलाएगी, क्योंकि हम देखते हैं छोटे बच्चे हैं उनकी टीचर्स जो होती हैं वो लेडीज़ होती हैं, क्योंकि वो सॉफ्ट बोलती हैं। जेंट्स अगर छोटे बच्चों को पढ़ाते हैं, जो हमारे प्राइमरी सेक्शन है, छोटे हैं, तो बच्चे भाग जाते हैं, स्कूल आने को मना करते हैं, नहीं आते हैं, स्कूल नहीं आना चाहते हैं। तो सबसे पहले तो आप लोग के अंदर इंटरनल पावर डेवलप करना होगा। पूरा प्राइमरी सर हमारा बिल्कुल जेंट्स पेन है, कोई जेंट्स नहीं है। सर इनमें संकुल की जो प्रतियोगिता चल रही है तो आप इन बच्चों को क्या संदेश देना चाहेंगे? मेरा यही है कि इतनी धूप में इतनी बढ़िया इनके परफॉर्मेंस हैं, और आपकी जो स्कूल्स के बच्चे हैं वो मैं देखता हूँ कि राष्ट्रीय चैंपियनशिप पर प्रतिभाग करते हैं और कई पदक प्राप्त भी करते हैं। ऐसे कई बच्चे हैं, शुभम भारती अंतर्राष्ट्रीय स्तर का खिलाड़ी हुआ, प्रयागराज का रहने वाला है, सरस्वती शिशु मंदिर में वो पढ़ा है, और उसी के पैटर्न को मुझे लगता है कि फिरोजाबाद के जो बच्चे हैं वो चल रहे हैं। जिस हिसाब से इनका ग्रोथ हो रहा है स्पोर्ट्स में, मेरे हिसाब से बहुत जल्दी ही अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर यहाँ के बच्चे पदक प्राप्त करेंगे और फिरोजाबाद का नाम रोशन करेंगे। जी बहुत बहुत धन्यवाद। ये हमारे प्रधानाचार्य जी आरती सिंह जी हैं, तो बच्चों को जो संदेश क्या देने वाले हैं? देखिए, मैं समझता हूँ कि ये बहुत ही हमारे लिए सौभाग्य की बात है कि हमारे जो जनपद के क्रीड़ाधिकारी हैं श्री राहुल चोपड़ा जी, ये बहुत ही कोऑपरेटिव हैं, और मैंने तो अब तक ये देखा है कि एक ही मिनट की कॉल पर ये हमारे पास उपलब्ध रहते हैं, स्टेडियम पूरा उपलब्ध कराने के लिए तैयार है। मैं समझता हूँ इससे ज़्यादा और सौभाग्य की बात हमारे लिए क्या हो सकती है। मैं समझता हूँ कि हम अपनी टीम के साथ बैठ कर के निश्चित रूप से इस तरह की योजनाएँ बनाएंगे और चाहेंगे कि फिरोजाबाद के विद्यार्थियों को अधिक से अधिक स्पोर्ट्स में सफलता मिले। जी बहुत बहुत धन्यवाद। तो इसी के साथ कि हमें अपना टाइम मैनेजमेंट करना होगा और बच्चों के उज्ज्वल भविष्य के लिए नई नई योजनाओं को लागू करना होगा। तो इसी के साथ जियो लाइव विद किरण सिंह।